बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इकाई 17 बल और यंत्र पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम बल के प्रभाव, बल के प्रकार, घर्षण बल का उपयोग एवं हानियाँ तथा सरल मशीनों के प्रकार एवं उपयोगिता, मशीनों की देखभाल एवं रखरखाव के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में आपने गति का अध्ययन किया होगा, यानी गति के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। हमने ये देखा है कि जब जमीन पर या समतल जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद या किसी गतिशील वस्तु की गति थोड़ी देर के बाद धीमी पड़ जाती है। कभी कभी गति की दिशा भी बदल जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि गेंद सीधी जाती हुई घूम जाती है। क्या आपने सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा उसकी गति की दिशा कैसे बदल जाती है? यह सब किसी बाह्य कारक या प्रयास द्वारा संभव होता है। तो बच्चों, चलिए हम अपना पहला टॉपिक पढ़ें। पहला टॉपिक है बल। जो आपने अनुभव के आधार पर स्मरण किया होगा कि क्रिकेट या फुटबॉल खेलते समय आप गेंद को गतिशील बनाने अथवा उसे रोकने के लिए क्या करते हैं, यानी आप गेंद को फेंकने के लिए या रोकने के लिए क्या करते हैं। तो किसी गतिशील गेंद को और अधिक गति देने के लिए क्या करते हैं, गेंद की दिशा किस प्रकार परिवर्तित की जाती है। इन सभी स्थितियों में गेंद पर हमें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। यह प्रयास धक्का देने पर, रोकने पर, खींचने पर आदि द्वारा किया जाता है। इसी प्रयास को हम बल कहते हैं। यानी अगर हमें बॉल को फेंकना है तो भी हमें बल लगाना होता है, उसे रोकना है उसके लिए भी हमें बल लगाना होता है। तो बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होना आवश्यक है। यानी अगर हमें बल लगाना है तो कम से कम दो वस्तुओं का आपस में क्रिया होना आवश्यक होता है। पहला है जब वह वस्तु जिस पर बल लगाया जाता है और दूसरा वो होता है वह वस्तु जो बल आरोपित करता है। साथ हमें बल लगाने के लिए दो वस्तुओं या माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बॉल को फेंक रहे हैं तो पहला हमारा माध्यम है बॉल और दूसरा है हमारा हाथ, जिससे हम उसे बल लगाकर फेंक रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसे बल के प्रकारों के बारे में आप पहचान सकते हैं। बल वह कारक है, बल जो है वह कारक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। यानी बल वह कारक है जिससे एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। अगला है बल के प्रभाव। तो बच्चों, जब आप स्थिर गेंद या हॉकी या छड़ी द्वारा बल लगाते हैं तो क्या होता है कि गेंद जो है वो गतिमान हो जाती है। गोलकीपर गोल की ओर आती हुई फुटबॉल को किस प्रकार रोकता है? तो गेंद को गोल में जाने से रोकने के लिए वह हाथ द्वारा रोकने का प्रयास करता है। दोनों ही स्थिति में हम बल लगाते हैं। यानी उचित मात्रा में बल लगाने से गति करती हुई गेंद रुक जाती है और बल लगाकर गति करती हुई वस्तु की चाल कम भी कर सकते हैं। साइकिल के पैडल पर जब आप पैर से धक्का देते हैं तो साइकिल गतिमान हो जाता है। इसी प्रकार आप यह भी देखते हैं कि साइकिल के पैडल को अधिक धक्का देने पर साइकिल की चाल अधिक तथा कम धक्का देने पर उसकी चाल कम हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। अर्थात किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी बल लगाकर हम किसी भी गतिमान वस्तु को उसकी गति को बढ़ा भी सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं। खेल के मैदान में हम देखते हैं कि गोलकीपर अपनी ओर आती हुई गेंद पर धक्का लगाकर उसकी दिशा बदल देता है, कि इस चित्र में दिखाया गया है। बल्लेबाज की ओर तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद पर बल्ले के द्वारा बल लगाने से गेंद की गति की दिशा बदल जाती है। क्रिकेटर जब क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट की गेंद जब बल्ले से टकराती है तो उसकी गति बदल जाती है। अतः बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः हम बल लगाकर किसी भी वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। एक फोम या स्पंज के टुकड़े को मेज पर रखकर आप अपने हाथ से उसे दबाएं।
जैसे यहाँ दिखाया गया है, तो फोम या स्पंज का टुकड़ा दब जाता है तथा उसकी आकृति बदल जाती है। जब हम उसको अपने हाथों द्वारा दबाते हैं फोम को या स्पंज को, तो उसकी आकृति जो है वो बदल जाती है। इसी प्रकार किसी रबड़ बैंड को दोनों हाथों से खींचने पर उसकी आकृति बदल जाती है। रबड़ बैंड को जब हम खींचते हैं या तानते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बल और बल के प्रभाव के बारे में पढ़े हैं। धन्यवाद बच्चों।